के राय रखो भाई, इनकी मांग जो है कितनी जायज है कहता किसानों की मांग नाजायज हो ही नहीं सकती। अच्छा, नाजायज हो ही नहीं सकती। ये तो कहता धरती से जुड़े हुए तो अपनी जमीन का सीना पाड़ कर रोटी निकालने का काम करते हैं, ये सबको खिलाते हैं, इनसे बड़ा कोई देवता हो ही नहीं सकता। अभी हमारा कैंप का 10वां 11वां दिन है और प्राथमिक उपचार के लिए ये कैंप लगाया गया है, क्योंकि एनएसएस के जो वॉलंटियर ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, प्राथमिक उपचार की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उस मानवता के लिए तो हम आगे आते ही हैं। ये माँ मानव हैं, इनके जन्मदिन को हम कॉलेज के ज़माने से मनाने लगे थे। एक आदमी था इस देश में जिसके सरोकार में कोई बेईमानी नहीं क्या है की। अच्छा, मतलब किसान की बात किसी ने ईमानदारी से करी तो चौधरी साहब ने करी। सारे बहन भाइया ने, लोग लुगाइया ने, चाचे तहुआ ने, यार भाई लाना हाथ जोड़ के राम राम। मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन चल रहा है। आज का दिन किसाना खातर सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज किसान दिवस है। और किसान दिवस की बात करूं तो जो बालक कम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के दिन यो किसान दिवस मनाया जावा है। मतलब आज 23 दिसंबर ने तो किसान आंदोलन में लगातार थरती सारी कवरेज दिखाई है, तमाम तस्वीरें थरती दिखाई हैं। और आज टीकरी बॉर्डर वाले धरने के आखिरी छोर पे हाँ उरेन तक शुरुआत भी कह सका, क्योंकि जो नए आदमी हरियाणा ताव है तो उरे तक शुरुआत हुआ है टीकरी बॉर्डर वाले काफिले की। और उरे शुरुआत में एक और बड़ी बात आज के दिन की बताऊं तो दो शख्सियत इनके बीच में खड़ी दिखेंगी हमने। पहले तो उरे लगा रखा है चौधरी चरण सिंह जी का फोटो, जिनके जन्म दिवस पे आज किसान दिवस मनाया जाने लग रहा है। और किसान दिवस के तौर पे आज किसाना ने दोपहर का भोजन ना करने का एक ऐलान करा था इस किसान आंदोलन के समर्थन में। तो उरे एनएसएस की तरफ से एक फर्स्ट एड कैंप लगाया गया है, प्राथमिक उपचार सहायता खातर लगाया गया किसाना की। और उरे दो चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल सादे कपड़े में दिखेंगे, सादी वेशभूषा में दिखेंगे, लेकिन थरते बता दूं राष्ट्रीय अवार्ड ले रखा है एनएसएस का, राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। सबसे पहले तो गुरुजी हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी में थे और इनके स्टूडेंट रहे हैं ये, इनने भी एनएसएस अवार्ड ले रखा है। इनसे बातचीत करांगे। पहले गुरुजी थे। राम राम गुरुजी। राम राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। आज किसान दिवस है। हम तो हर साल चरण सिंह की समाधि पर जाते थे, लेकिन आज के दिन रास्ते बंद होने के कारण उनकी समाधि पर जा नहीं सके। लेकिन एनएसएस के बच्चे 10 दिन से यहाँ किसानों की सेवा करने लग रहे, उपचार शिविर लगा रखा है। तो इसमें ही हमने किसान दिवस मनाने का काम किया। जो संघर्ष समिति का फैसला था आज के दिन किसान कोई भी दोपहर का खाना नहीं लेगा, तो ये सारे किसान बैठे, हमने घूम करके देखा किसी ने अपना चूल्हा नहीं चला। अच्छा, इस तो बढ़िया एकता, इस तो बढ़िया भाईचारा हो नहीं सकता। कहता इन से आप बात करके देखेंगे तो इनका इतना बड़ा हौसला है। अब भाई ये कहते भाई आप कितने दिन के लिए बैठे? बोले हम तो मई जून तक का अपना सामान बांध करके आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हर वर्ग के किसान आपको यहाँ मिलेंगे। तो आज का दिन बहुत पवित्र शुभ दिन है। जो चरण सिंह ने जिसने किसानों के लिए कहता सारा प्रधानमंत्री थे जब भी किसान थे, और उससे पहले भी किसान थे। किसान की कहता हितों से कभी भी उन्हें समझौता नहीं किया। कुर्सी मिल गई लेकिन किसानी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों को प्रायोरिटी दी। हमें भी आज के दिन ये सीख लेनी चाहिए, किसान हित सर्वोपरि है। किसान ने इस देश का सम्मान बढ़ाया। जब हमारे पास खाद्यान्न भी नहीं था तो कहता है हमारे देश के बड़े बड़े नेता यूरोप की गलियों में जाते थे तो खाद्यान्न के लिए भीख का टोकरा लिए मांगते थे, वहाँ के अखबार लिखते थे, जिसने देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और आज के दिन वो 27 दिन से कहता अपनी जायज मांगों के लिए कहता संघर्ष रचता। तो एक अच्छी बात नहीं है। सरकार ने निगोशिएशन करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है एनएसएस में, और लगातार धरती से जुड़कर आप काम करते रहे। उन्हें भी उपचार शिविर लगाया। कहता आदमी का पहला कर्तव्य है कि मानव सेवा करना, और कहता किसानों को हमें सेवा करने का मौका मिला। इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मानव सेवा ही कहता इंसान का पहला कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का पालन करते हैं, अपनी नैतिक ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये कैंप कब तक लगा? यो 10 दिन हो गए। और यो जब तक इनका मूवमेंट चलता रहेगा, एनएसएस के वॉलंटियर आते हैं, ड्यूटी कर कर चले जाते हैं। शिविर चलता ही रहेगा। कोई सैकड़ों वॉलंटियर आते हैं, कोई 2 दिन के लिए आ गया, कोई 3 दिन के लिए आ गया।
तो ये कहता है वॉलंटियर के सहयोग से चल रहा है। इनका काम है मानव सेवा करना और ये उस कार्य में लगे हुए हैं, लगातार चल रहे हैं। लगातार। आपका नेतृत्व है आपके साथ मिलकर। हाँ बिल्कुल, हम किसान के घर से संबंध रखते। पहले किसान है तो किसान के पुत्र है तो किसानों से दूर कैसे हो सकते। तो आप इसने आंदोलन लेकर के राय रखो भाई, इनकी मांग जो है कितनी जायज है कहता किसानों की मांग नाजायज हो ही नहीं सकती। अच्छा, नाजायज हो ही नहीं सकती। ये तो कहता धरती से जुड़े हुए तो अपनी जमीन का सीना पाड़ कर रोटी निकालने का काम करते हैं, ये सबको खिलाते हैं। इनसे बड़ा कोई देवता हो ही नहीं सकता। तो कहता कि ये कभी कहता 20 तरह की बात इनके प्रति कहते हैं, वो अनजान आदमी हैं। किसान से ही देश का मान और सम्मान और खुशहाली खेतों से गुजरती है। चरण सिंह यही तो कहते थे, देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत से निकला है। तो कहता और आज किसान हो रहा सड़क पे। हाँ, तो ये उचित बात नहीं है। निगोशिएशंस करके सरकार ने इनकी कहता मांगों को मानना चाहिए, मांगों को मान लेना चाहिए। उरे बहुत सारे किसान आए हैं, उरे साथ में खड़े हैं। राम राम जी। सतवीर छिकारा हूँ मैं, गांव कानूंदा है, बहादुरगढ़ तहसील हमारी, रोहतक रहते हैं हम जी। और हम पिछले 15-20 दिन से यहाँ निरंतर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब का भी सहयोग कर रहे हैं और किसानों का भी सहयोग कर रहे हैं। और जो 3 कानून बनाए हैं ये किसानों के 100% खिलाफ हैं। और इतना शांति से एजिटेशन चल रहा है, आज तक हमने कोई एजिटेशन अपनी लाइफ में देखा नहीं है। और आज चौधरी चरण सिंह की जन्मदिन है और किसान दिवस है। हमने सब ने किसानों ने फैसला किया था कि आज दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, किसी ने भी खाना नहीं खाया है और आराम से शांति से एजिटेशन कर रहे हैं। आज सारे सीढ़े चूल्हे बैठे हैं आराम से और शांति से हम एजिटेशन कर रहे हैं। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से एक तस से मस होने वाले नहीं। अच्छा, ये हम निश्चय करके घर से आए हैं। अगर ये कानून वापस होंगे तो हम घर जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे यहीं रहेंगे। और शांति से एजिटेशन चल रहा है, हर चलाते रहेंगे जब तक वापस नहीं होगा। हम वापस जाने वाले नहीं हैं। आप तो शांति से बैठ गए। पहले तो बात हुई थी बोले पंजाब के किसान आ रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे थे। फिर जब कट्ठे हरियाणा के भी दिखने लगे फिर SYL याद आ गई। SYL का मुद्दा 3 साल बीजेपी थी वहाँ पंजाब में, यहाँ भी बीजेपी थी, सेंटर में बीजेपी थी। जब भी SYL कहाँ चला गया था? SYL यही था। कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, इनेलो भी आई है, कभी मुद्दा हल नहीं हुआ। ये तो कोई पॉइंट होता है उठा लेते हैं। अच्छा। कोई किसान का अब मुद्दा है कि कानून वापस कराना। SYL का मुद्दा तो 50 साल से चलता रहेगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन अब है कानून वापस कराने का। ये तीनों कानून वापस लें। पानी का मुद्दा दोनों स्टेट हैं, भाई भी अलग होते हैं, सगे भाई भी अलग होते हैं। ये मुद्दा निपटा लेंगे, बैठ के बाद में हो जाएगा। ये तो पॉलिटिकल बात है। अच्छा, पॉलिटिकल बात है। आप निपटा लोगे बाद में निपट जाएगा। फिलहाल ये कानून मेन है। सगे भाई भी अलग होते हैं। अच्छा। आप एक बाप के 4 बेटे हैं, कोई भी 5 घर ऐसे होंगे जो नहीं होते। 95% घर अलग होते हैं। किसी के 4 खाट फालतू आ गई, किसी के 1 ट्रैक्टर आ गया, किसी का मोटरसाइकिल आ गई, बातें हो जाती है। बाद में लोग इकट्ठे होकर समझा देते हैं उसको, सुलझ जाएगी। यह बात तो कोई बात नहीं, सुलझ जाएगी। ठीक है। तो रणबीर गुलिया गुरुजी थे हमारे साथ, राष्ट्रपति अवार्डी। उनके शिष्य भी हैं उरे। NSS की टोपी हम देख सको हो। और इनका परिचय मैं दे दूँ, हरीश भाई हैं और ये भी राष्ट्रपति अवार्डी हैं NSS तय। हरीश, राम राम भाई। राम राम जी। कैंप लगा रखा? हाँ, कितने दिन तक लगा? ये अभी हमारा कैंप का 10वां-11वां दिन है और प्राथमिक उपचार के लिए ये कैंप लगाया गया है। क्योंकि NSS के जो वॉलंटियर ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, प्राथमिक उपचार की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उस दौरान मानवता के लिए तो हम आगे आते ही हैं। ये हमारा काम है और ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है। तो हमारे साथ जो हमारी और टीम है, बच्चे आ रहे हैं 2-2, 3-3 ड्यूटी यहाँ ड्यूटी करके जाते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी प्राथमिक उपचार से संबंधित यहाँ पर आके कोई भी किसान, और जो रेगुलर यहाँ से अगर निकल रहा है कोई भी, किसानों के अलावा भी यहाँ से वो सर्विस ले सकता है। अच्छा। तो हमारा काम यहाँ पे NSS वॉलंटियर्स का और सर के निर्देशन में, डॉक्टर गुलिया साहब के में, प्राथमिक उपचार का है। और आज किसान दिवस पर भी एक अच्छा मौका है। और इस तरह के शांतिपूर्ण माहौल में ये और भी आंदोलन देखे, जिस तरह से किसान दिवस पर आज यहाँ हम एकत्रित हो रहे हैं और इस मूवमेंट को देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो एकता, वो सामाजिक एकता और वो आपसी भाईचारा भी यहाँ बहुत दिखाई देता है। एकता बहुत देखने मिल रही है लगातार। और इस बात ने देख के मेरे ख्याल में SYL का मुद्दा याद आया, वो सरकार के लोगों के व्रत भी टेक क्या होने कि देखो, ये एक किसान की जो बात है वो किसान, और जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप कोई राजनीतिक प्रश्न करो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है मानवता के प्रति है।
और हम कहीं भी किसी भी तरह के मूवमेंट से नहीं, ये तो हम रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं, हम एनएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम यहाँ तक है। और जहाँ तक एक बात है वही किसानों की मांग की, किसानों की मांग कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसान भी वही चाहते हैं जो देश के लिए अच्छा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को सुलह करनी चाहिए इस बात की, और उम्मीद है कि सुलह होगी। राष्ट्रपति अवार्डी हैं आप दोनों, और सर एक बार आप भी उड़ा जाओ। अवार्ड वापसी का भी बहुत बड़ा वो चला, फौजी हैं जो रिटायर्ड, उनने भी बहुत सारे मेडल वापस करने खातर चिट्ठी लिखी। क्या लगे है कि इन चीज़ों से फर्क पड़ा है सरकार का? ये कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो कहता कि हमारा काम तो इस बात पर डिस्प्यूट राजनीतिक विवाद हम नहीं खड़ा करते, हम तो समाधान के लिए, हम तो मानव सेवा के लिए। ये राजनीतिक इशू लोग डिसाइड करें, दोनों प्रदेश के राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीति इसको सोसाइटी कर सुलह करें। रेड क्रॉस और एनएसएस का तो मानव सेवा, हम ये नहीं देखते कौन पॉलिटिकल पार्टी और कौन नहीं है। हमारा काम है उनकी सेवा करना, मानव सेवा के प्रति समर्पित, सेवा के लिए लगातार ठीक है। राम राम जी भाई साहब। राम भाई साहब, आप भी शुरू से रहे हो? जी भाई साहब। अच्छा, कौन सा गांव अपना? मेरा गढ़ी सापला गांव है। अच्छा। और मैं सर के कहने पे मतलब जुड़ रहा हूँ, 10 दिन हो लिए मैंने लगातार। तो एक बढ़िया मजा आ रहा है कि सेवा करके किसानों की, मतलब एक जो हमारा धर्म है, मानवता लेने शांति मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है, बहुत बढ़िया। एक अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, जो अपना कर्तव्य है इंसान का वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, एनएसएस का मोटो ये है कि पहले आप तो इनकी सेवा में पहुंच रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से ही। सिरसा तो हो, तो के कितना कुछ सहयोग हो रहा है किसानों ने, बाकी लोगों से मिलने लग रहा है कि कुछ किस तरह आंदोलन चल रहा है? आंदोलन बहुत शांतिप्रिय चल रहा है। मतलब मेरे को 6 दिन हो गए यहाँ पे आए हो गए। अच्छा। तो पहले 2 महीने में पंजाब में बैठा रहा, मतलब मैं हरियाणा से ऊपर पंजाब में वहाँ जाके धरने में बैठता रहा। उसके बाद बैरिकेड तोड़ के इधर आए। अच्छा। तो हरियाणा वाले भाइयों ने मतलब बहुत साथ दिया, जहाँ पे हम पहुँच गए शांतिप्रिय से, मतलब हमारा चल रहा है। रात को भी हम देख सकते हैं, मैं रात को मैं 3 बजे तक यहाँ पे डोलता रहता हूँ भी कोई रात को शरारती अंसर वगैरह आके कोई हमारे आंदोलन को ख़राब ना कर दे। इसकी मेरी ड्यूटी है, मतलब 1 किलोमीटर तक मैं देखता रहता हूँ रात को भी। आज किसान दिवस है, किसान दिवस पे आज दोपहर का भोजन ना करने का ऐलान करा था कि भाई किसाना के समर्थन में आज दोपहर का भोजन छोड़ा जाएगा। कितने के सर, मैं दूसरों की मतलब देखा हूँ आसपास की ट्रॉली में नहीं, पर मेरे तो सुबह का नहीं खाया। अच्छा, सुबह का भी नहीं मेरा खाया? सुबह का खाना नहीं खाया, मेरे बोलों पे सिकरी आ गई है। ये मतलब 100 क्विंटल वजन का बंदा सुबह से भूखा रहेगा। हाँ। दिक्कत आती है, मतलब मैं शाम तक खाना नहीं खाऊंगा। शाम तक नहीं खाना, पूरे दिन का उपवास है आज? पूरे दिन का उपवास है सर। तो यो हौसला देख सको कि भाई ऐलान किसान जो यूनियन थे उन्हें यो करा था कि भाई किसान आंदोलन के समर्थन में दोपहर का भोजन स्किप करना है, छोड़ना है, लेकिन जोश जोश में पूरे दिन का व्रत टेक रखा है। किसाना में हौसला देख सको हम के लगे है भूखा रह के लड़ाई लड़ी जाओगी, पेट भर के लड़ी जाओगी? लड़ाई तो मतलब किसान का काम है, मतलब जुताई करनी है, वो भी बैल भी मतलब भूखे पेट नहीं चकता, भूखे पेट कुछ नहीं होता, भूखे पेट धरना नहीं होता। मतलब हो जाएगा, एक दिन के लिए करेंगे, पर आगे निर्देश हमारी कोई मतलब करता है उसके हिसाब से चलेंगे हम। हमारे पीछे जो बैठे हैं नेता जथेबंदियां के, हमारे प्रधान हैं, वो बोलेंगे, उसी के निर्देश के हम खुद फैसला नहीं लेते। अच्छा। इसीलिए इतना शांति प्रिय चल रहा है। अपनी मन मर्जी से हुड़दंग नहीं करेंगे। जो वहाँ से स्टेज से निर्देश होगा, सिंगू से होगा, टिकरी बॉर्डर से वहाँ से आएगा, उसी के हिसाब से चलेंगे हम। जो हमारे नेता बोलेंगे उसी तरीके से चलेगा जी। उसी तरीके से शांति से अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना जी। ठीक ठीक। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल, बहुत कितने बढ़िया। पहुँचे? बस रोहतक तक पहुँचे। रोहतक तक पहुँचे? हाँ, मतलब कलोई हाँ। तो लोकल आसपास के लोगों ने भी सहयोग खूब दे रखा है, शीत पानी दबा के उन्हें पहुँचाने लग रहे हैं। नहीं, इतने दिन बैठा है जब जास का है, जो लोकल सहयोग हो। अच्छा। ना तो को बैठा ना सकता। बिल्कुल, यह बात भी सही क्योंकि है। जब लंबे जो पहले अभी इतिहास में बतेरे हुए हैं, और कोई फौज आ गई बैठ गई, जब तक स्पोर्ट लोकल ना होगी इतना लड़ाई लड़िए ना जा। अच्छा। और फिर या तो लोकल की बाहर की भी कोई ना, किसान तो एक है पूरे देश का। बिल्कुल, किसान तो एक है पूरे देश का। तो जब ये भाई इतनी दूरदार हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इनका आगे पाने चाहिए। अच्छा, तो इतने दिन हो लिए लगातार, रिवेन्यू भी बेरा को नहीं, कितनी लंबी और लड़ाई चल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, तैयारियां तो ये हैं, चलो जो आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी यूनियन, वह देखेगी
ये आप वाली बात ठीक है, क्योंकि जो सरकार बैठी है वो अंधी बहरी सरकार लग रही है। भाई हो उसका यहाँ 6 महीने भी बिताने पड़ जाए, हो उसका साल भी बिताना पड़ जाए। तो पूरी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। किसान दिवस है आज, चौधरी चरण सिंह हाँ का जी, फोटो बिल्कुल। लगा रखा है और इनके जन्मदिन दिवस पे किसान दिवस मनाया जा हाँ रहा जी, है। हाँ जी। दोपहर का भोजन ना करण का किसान ऐसा है, देखो हम तो ये डॉक्टर साहब हैं ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हम और छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, ये महामानव हैं, इनके जन्मदिन को हम कॉलेज के ज़माने से मनाने लगे थे। एक आदमी था इस देश में जिसके सरोकार में कोई बेईमानी नहीं क्या की। अच्छा। मतलब किसान की बात किसी ने ईमानदारी से करी तो चौधरी साहब ने करी। आज बाई चांस मौका दे दिया इस आंदोलन ने, अब आज उनके बीच में मनाना पड़ रहा है। और जो इनकी ये बात थी, अब ये देश खुशहाल जब होगा जब किसान खुशहाल होगा। मतलब पता ना कितनी रैलियों में सुना, कितने इनके भाषण सुने, इनकी किताब भी पढ़ाई जा हैं। तो ये गांधी के रास्ते के बारे में अगर किसी ने बात करी, ग्राम स्वराज की बात करने वाले यहाँ बहुत हैं। अच्छा। एक नया स्वराज अपना केजरीवाल भी एक किताब से छपवा रहा है, लेकिन असली ग्राम स्वराज को थोड़े बहुत इलाके में कहीं लागू किया, चाहे वो वेस्टर्न यूपी रही तो चौधरी साहब ने किया। इस खेती को बचाया। चलो आज तो एक बड़े बदमाशों से लड़ाई है खेती बचाने की, उस जमाने में भी एक प्रयोग था। अब भाई जो सोवियत संघ में हो रहा है, जवाहरलाल जी कुछ वैसा चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के में ये सबसे बड़ी आवाज़ थी जिन्होंने कहा कि खेती को अगर समाजवादी रास्ते पर डाल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जो अब भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों को रोटी मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी। अच्छा। उसका नतीजा ये हुआ, वो प्रस्ताव रुका और जो खेती में फिर 67 में चलो ये अलग ही हो गए, कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए। तो इनको देख के तब ये लगता है जैसे आजकल के जब नेताओं को देखते हैं या इनको देखते हैं तो अब दिन रात का फर्क दिखाई देता है। दिन रात का फर्क लग गया है। हाँ बिल्कुल। आजकल भी किसान नेता के नाम पे वोट लेवे हैं, कुर्सी लेवे नहीं, हैं। किसान नेता हैं, चिकनी चुपड़ी डाडी है, चिट्टे लत्ते हैं, उन न्यूनी बेरा हमारे खेत कड़े हैं, किसी के ऑस्ट्रेलिया में खेत हो गए, किसी के न्यूयॉर्क में खेत हो गए, कौन से पीछे तो खरीदे गए हैं। और ये तो वे मानस थे लत्ते धोए और पार घर चाल पड़े। अच्छा। मतलब देखो नेता जो इस भारत का जो नेता होगा वो फैशन वाली जो ये फैशन शो में जो औरतें पहनती हैं इस तरह के कपड़े पहन के कोई नेतागिरी नहीं होती। अच्छा। तो कहीं ना कहीं धरती पुत्र थे, धरती से जुड़े हुए थे और उनसे हमें ताकत मिलती है। बिल्कुल धरती पुत्र थे और उनके जो काम थे किसाना ने लेकर, खेती बचाने लेकर, उसे कारण आज इतना बड़ा जो दिन है उनके जन्मदिन पर मनाया जाने लग रहा है। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। कहाँ से पहुँचे हो? मैं सिरसा हरियाणा से। सिरसा से पहुँचे हो? हाँ जी। अच्छा, कब आए थे? 20 दिन हो गए सर। 20 दिन हो गए? हाँ जी। पूरे ही है? हाँ जी। घर वाले फोन करके बुलाते नहीं? नहीं जी, घर वाले बोलते डटे रहो बस। डटे ही रहो? हाँ जी, जीत के जाएंगे। जीत के जाएंगे? जीते बिना उल्टा नहीं जाना? जीते बिना उल्टा नहीं जाएंगे। 6 मंथ का राशन लेके आए। अच्छा, के जीतना है? तीनों के कानून वापस करवाने हैं। अच्छा, वापस कराने हैं। सरकार यूं कह रही संशोधन करवा लो। संशोधन का क्या होगा? ये किसान के कानून ही नहीं है तीनों। इन्होंने क्या क्या फर्स्ट कानून है जो ट्रेड एंड कॉमर्स का बनाया है। हाँ। दूसरा कानून प्रतिबंध का बनाया है और तीसरा कानून इन्होंने बनाया काला बाजारी का। अच्छा। तो जब अपनी ज़मीन इन्होंने लॉकडाउन के अंदर देखो रेल बेच दी, अपनी बेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। अब एक किसान रह गया था वो भी ये बेचना चाह रहा है। अच्छा। बस ये किसान वर्सेस उद्योगपतियों का आंदोलन है, हम जीत के जाएंगे। किसान वर्सेस उद्योगपतियों का? हाँ जी। अच्छा, जीत के जाना है? हाँ जी। इतना पीछे नहीं हटना? पीछे नहीं हटेंगे, राशन पानी लेके चढ़े हुए हैं सरकार के। अच्छा, इसे तेरी उम्र के जो गाभरू बालक हैं वह माहौल खराब करने के उसमें पिछाने जाया करते, पर आज इतनी शांति थे, इस धरने में साथ देने लग रहे हैं। क्या सोच के आ रहे हो? क्या शांतिपूर्वक करेंगे ये आंदोलन? शांतिपूर्वक ही? हाँ जी। अच्छा, कोई हुल्लड़ नहीं होना? कोई हुल्लड़ नहीं करेंगी। चलो ठीक है। एकता जिंदाबाद। तो किसान एकता देखने लग रहे हो और किसान एकता में भी सहयोग लगातार हर तरीके के लोग देने लग रहे हैं। और उरे इस कुंडली टिकरी बॉर्डर के इस काफिले के
जो शुरुआत में पीछे तो शुरुआत में कैंप लगाया गया है, प्राथमिक चिकित्सा शिविर एनएसएस की तरफ से। डॉक्टर गुलिया हैं, एमडीयू में प्रोफेसर हैं और राष्ट्रपति अवार्डी भी है, उनके साथ हरीश है, वो भी राष्ट्रपति अवार्डी है। और वो लगातार उरे प्राथमिक चिकित्सा या किसी भी तरीके का कोई सहयोग उरे तक किसान आना चाहिए, वो लगातार देने लग रहे हैं। और आज चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे आज किसान दिवस है, वो भी उनके जो फोटो है उस पर पुष्प अर्पित करके उनका जन्म दिवस भी मनाया गया, किसान दिवस भी मनाया गया। तो किसाना में हौसला भी लगातार हम देखने लग रहे हैं और इस हौसले में किते न किते डॉक्टर गुलिया जैसे लोगों का साथ भी अपना एक अलग योगदान देने लग रहा है। हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।